हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कहानी आपका ग्रेटिट्यूड के लिए कोर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। किसी इंसान को फांसी की सजा सुनाई गई और किसी कारणवश वो रस्सी टूट गई और उस इंसान की जान बच गई। और उस समय की व्यवस्था के अनुसार अगर फांसी के बावजूद भी किसी की जान बच जाती थी तो इससे यूनिवर्स का यानी ब्रह्मांड का न्याय समझकर या ब्लेसिंग समझकर उसकी जान बख्श दी जाती थी। बट उसने ये कहा रस्सी टूटते ही कि इस देश के लोग कैसे हैं कि एक रस्सी भी ठीक से नहीं बना पाते। ये बात जैसे ही राजा को पता चली तो उसने ये आदेश दिया कि इसे फिर से फांसी दे दी जाए, क्योंकि उसका कंप्लेन उसकी व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क था, जिसके कारण उसे फिर से फांसी की सजा सुनाई गई और उसकी जान नहीं बच सकी। यानी कि ग्रेटिट्यूड का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो आपके पास है आप सिर्फ उसके लिए रोबोटिक वे में ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें, ग्रेटिट्यूड वॉक करें, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस एंड दिस एंड दिस एक्सेट्रा। ग्रेटिट्यूड का सही मतलब ये है कि जो आपके पास नहीं है उसके लिए कंप्लेन ना करना, ये है ग्रेटिट्यूड का सही मतलब। यानी कि हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, जर्नल लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड जैसे ही कुछ चीज़ें हमारे अनटवर्ड होती है या फिर हमें मैनिफेस्टेशन होता हुआ नहीं दिखता है तो हम उसके लिए कंप्लेन करने लगते हैं एंड ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि ये तो नहीं हो रहा है। किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, इंस्टेंट आप कंप्लेन करते हैं, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, एट्सेट्रा। सो जैसे ही कंप्लेन मन में आए उसके लिए अवेयर हो जाए, क्योंकि ये बचपन की प्रोग्रामिंग है कि एक बच्चे को भी अगर चॉकलेट नहीं मिलती तो वो सबसे पहले कंप्लेन ही करता है एंड उसके फलस्वरूप उसे वो मिल जाती है। तो ये बचपन की हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है कि जब हम कंप्लेन करते हैं एंड हम ये सोचते हैं कि जब हम कंप्लेन करेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम बड़े हो चुके हैं, ब्रह्मांड के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को समझ चुके हैं, तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड के साथ साथ कंप्लेन करना छोड़ दें। जैसे ही आप कंप्लेन पर लगाम लगाएंगे आप देखेंगे आपके मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा टूल है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपके वाइब्रेशन को हाई करने में हेल्प करता है। क्योंकि जैसे ही आप कंप्लेन करते हैं आपकी एनर्जी लो हो जाती है एंड लो एनर्जी के साथ मैनिफेस्टेशन नहीं होता। तो जिस तरह से हमें हेल्थ मैनिफेस्टेशन करने के लिए क्या खाना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि क्या नहीं खाना है। अगर हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो क्या डाइट में लेना है, इससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं खाना है। यानी कि हम बहुत सैलड्स खा रहे हैं, बहुत रॉ फूड खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, एंड जैसे ही हमें जंक फूड मिलता है वी स्टार्ट ईटिंग, तो इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस तरह से अगर आप कोई रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस रिलेशनशिप में आपको जो नहीं दिख रहा है उसके लिए कंप्लेन ना करना। आपको सामने से दिख रहा है कि कोई इंसान अगर आपके साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं भी कर रहा है तो उसके लिए कंप्लेन करना छोड़ दें। आप देखेंगे कि गुड रिलेशन का सबसे बड़ा कोर कॉन्सेप्ट ही यही है कि टू अवॉइड कंप्लेन। अब हम तो कंपटीशन में लग जाते हैं कि भाई सब कुछ हम ही क्यों करें, हमें ही क्यों करना है, तो हमें ही रिवार्ड चाहिए, सामने वाले को चाहिए या नहीं चाहिए, आई डोंट केयर, हमें चाहिए तो एफर्ट हम लगाएंगे। लाइफ हमारी है तो एफर्ट हम लगाएंगे, मैनिफेस्टेशन हमारी है तो उसमें सारे टूल्स को हम अप्लाई करेंगे, सारे एफर्ट्स हम लगाएंगे, ब्रह्मांड से कनेक्शन हम बनाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए, सामने वाले को चाहिए या नहीं चाहिए, इट्स नॉट द कंसर्न, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ में हमें क्या चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ
हम डिसाइड करते हैं। किसी भी मैनिफेस्टेशन को हमारे मर्जी के बिना वो मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकता। अगर वो नेगेटिविटी भी है, जब तक आप उसे अलाउ नहीं करेंगे, उसे परमिशन नहीं देंगे, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगा। सो टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड नेवर एवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। ये एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आपको सबसे पहले अवेयर होना पड़ता है। एंड दीपक चोपड़ा कहते हैं कि अवेयरनेस इज हीलिंग, और हमें सेल्फ लव के लिए सबसे बड़ा कंसेप्ट है हीलिंग। दो अवेयरनेस इज हीलिंग। अब हीलिंग वहीं से शुरू हो जाती है, मैनिफेस्टेशन वहीं से शुरू हो जाता है जैसे हम अवेयर हो जाते हैं कि क्या नहीं करना है या क्या करना है। क्योंकि लाइफ में हम बहुत सारी चीजें ऑटो पायलट मोड में कर रहे हैं। मैं पर्सनल सेशंस में कितने लोगों के मुंह से ये सुन चुकी हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अपने इमोशंस पे अभी कंट्रोल जैसे कि नहीं है, या फिर मुझे बुरा फील हो रहा है। आपको बुरा फील हो रहा नहीं है, आप बुरा फील कर रही हैं। इस बात को एक्सेप्ट करें। कोई आपकी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, आप डिसरेस्पेक्ट को फील कर रही हैं। तो इस चीज के लिए अवेयर हो जाएं। एंड हमारी लाइफ है, हमें कैसा फील करना है ये हमारा 100% डिसीजन होना चाहिए है। एंड ऑफ कोर्स हम कोई रोबोट नहीं है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। तो सिचुएशन के हिसाब से, करंट रियलिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। वी कांट बी 100% पॉजिटिव ऑल द टाइम, ये इम्प्रैक्टिकल है। तो कम से कम इतना हम कर सकते हैं कि अवेयर हो जाए एंड उसको हम मिनिमाइज करें एंड देन नलिफाई करें। यानी सबसे पहले अवेयरनेस ही हमारी मैनिफेस्टेशन को सबसे पहले फास्ट कर देता है। तो ग्रेटिट्यूड का कोर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड ना करें, कंप्लेन को अवॉइड करें। होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।